गर्मियों की एक तपती दोपहर थी। जंगल के एक ऊंचे पेड़ पर एक चालाक कौवा बैठा था। वह बहुत प्रसन्न था क्योंकि उसे अभी अभी गांव के पास एक घर के बाहर से एक बड़ा और स्वादिष्ट रोटी का टुकड़ा मिला था। उसने रोटी को अपनी चोंच में दबाया और उड़कर उसी पुराने पेड़ पर आकर बैठ गया जहां वह अक्सर विश्राम करता था। वहीं पास की झाड़ियों में एक भूखी लोमड़ी घूम रही थी। वह कई दिनों से भूखी थी और पेट में चूहे कूद रहे थे। जैसे ही उसकी नज़र पेड़ पर बैठे कौवे और उसकी चोंच में दबे रोटी के टुकड़े पर पड़ी, उसके मुंह में पानी भर आया। लोमड़ी बहुत चालाक थी। उसने तुरंत एक योजना बनाई। वह कौवे के पेड़ के नीचे पहुंची और उसकी ओर देखकर मधुर स्वर में बोली, ओ सुंदर कौवे, क्या तुम्हें पता है कि तुम कितने आकर्षक हो? तुम्हारे काले पंख तो जैसे काजल से रचे गए हों और तुम्हारी आंखों में तो मानो चमकते सितारे हों। मैंने सुना है कि तुम्हारी आवाज़ बहुत मधुर है। क्या तुम मुझे एक प्यारा सा गीत सुना सकते हो? कौवा बहुत खुश हो गया। पहली बार किसी ने उसकी इतनी तारीफ की थी। उसका घमंड जाग उठा। वह सोचने लगा, लोमड़ी सही कह रही है, मैं बहुत अच्छा गा सकता हूँ। मुझे इसे एक गीत जरूर सुनाना चाहिए। जैसे ही कौवे ने गाने के लिए चोंच खोली, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी झट से आगे बढ़ी और रोटी को मुंह में दबाकर जोर जोर से हंसते हुए बोली, धन्यवाद कौवे भैया, तुम्हारा गाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था। लोमड़ी वहां से भाग गई और कौवा पेड़ पर बैठा पछताता रह गया। उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। उसने गुस्से में खुद से कहा, मैं लोमड़ी की मीठी बातों में आ गया और अपनी मेहनत की कमाई खो बैठा। अब से मैं किसी की झूठी तारीफ में नहीं फंसूंगा। कुछ दिन बाद फिर वही लोमड़ी पेड़ के पास आए। इस बार कौवा एक नया टुकड़ा लेकर बैठा था। लोमड़ी ने फिर से वही मीठी बात शुरू की, ओ प्यारे कौवे, क्या? लेकिन इस बार कौवा मुस्कुराया और बोला, चुप रहो लोमड़ी बहन, तुम्हारी मीठी बातें अब मेरे ऊपर असर नहीं करेंगी। रोटी मैं खा चुका हूँ और तुम्हारी चालाकी अब नहीं चलेगी। लोमड़ी शर्मिंदा होकर वहां से चली गई और कौवा अपनी जीत पर खुश हुआ।